ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस टॉपिक में सबसे पहले अगर हम इस बात को डिस्कस करें कि हमने लास्ट टाइम जो बात कही थी, अगर मैं यहाँ से जब मैं स्टार्ट करता हूँ कंस्ट्रक्ट 2 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपसे पूछेगा न्यू विंडो, न्यू प्रोजेक्ट। आप न्यू पे क्लिक करके जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। ये बेसिकली आपकी कहलाई जाती है आपकी प्रॉपर्टी है आपकी तमाम न्यू प्रोजेक्ट विंडो की। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, बहुत अच्छा सवाल था। मैं इससे पहले कंट्रोल माइनस करता हूँ ताकि ये जूम आउट हो जाए। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ये क्या चीज़ है जो आपकी नज़रों के सामने नज़र आ रहा है, जो डॉटेड डॉटेड लाइन है। बेसिकली पहले मैं इस पैनल की बात करूँगा। मैं ये आपका इनिशियल पैनल होता है कि जिसमें आप अपने जो प्रोजेक्ट का नाम लिख होते हैं, अपनी ईमेल एड्रेस और इस तरह की कोई इंट्रोडक्टरी लेवल की बातें कर होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्जन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन, ऑथर में नाम लिख सकते हैं आप, वेबसाइट का नाम, ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें। इसमें एक चीज़ आपको नजर आ रही है, विंडो साइज। यानी आप जब गेम खेलते हैं तो आपके सामने पूरी विंडो नहीं होती, आपके पास एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। उस स्पेसिफिक पार्ट में जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है तो पीछे बैकग्राउंड आपको मूव होता हुआ नजर आता है। ये वो पार्ट है जो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है मोबाइल के या गेम के। आप कभी भी गेम बना रहे हो तो आपके सामने पूरा गेम का साइज होता है। उसमें अगर वो गेम में किसी डेप्थ में जा रहा है या फिर वो किसी आगे की तरफ मूव कर रहा है तो वो चीज़ आपको उस वक्त नजर नहीं आ रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं उसी तरीके से आपके सामने वो चीज़ आती चली जाती है। कहने का मकसद ये है कि अगर मैं आउटपुट पे देखूं तो मेरे सामने, अगर मैं आउटपुट को देखूं तो आउटपुट में मेरे सामने यही विंडो नज़र आएगी। सवाल ये है कि अगर इसके साइज़ को बढ़ाना चाहूँ तो क्या बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं आप। यहाँ से अगर मैं इसके साइज़ को, विंडो साइज़ को यहाँ से जो लास्ट टाइम नहीं बढ़ रहा था, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर विंडो साइज़ को अगर मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 900 करता हूँ मैं, और जैसे ही एंटर करूँगा तो गौर कीजिएगा थोड़ा सा इफेक्ट आया इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 480 की जगह पे 550 करता हूँ, जैसे ही 550 करूँगा देखिएगा इसकी हाइट पे असर पड़ा है। कहने का मकसद ये है कि ये बेसिकली आपकी, अब ये वो विंडो है जो आपकी स्क्रीन के सामने होगी। थोड़ी देर के बाद इसके दरमियान जो ऑब्जेक्ट रखूँगा वो ऑब्जेक्ट आपके सामने शो हो रहा होगा। सवाल तो फिर बाकी ऑब्जेक्ट आपके सामने कहाँ जाएंगे? जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा तो वो चीज़ आगे से आना शुरू होगी। इसमें स्टेज होती है गेम्स की, गेम की जो स्टेज होती है उसमें अगर मायरो कोई गेम था उसमें अगर वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसके सामने पीछे से स्क्रीन आ रही होती है। वो स्क्रीन बेसिकली उस वक्त नहीं आती, वो पहले से बना चुके होते हैं, उसका पूरा पैटर्न बन चुका होता है, उसके बाद वो चीज़ शो होती है। सवाल करना चाहेंगे? जी सवाल। अच्छा, पहली बात ये शीशा, ये नॉर्मली विंडोज फोन को सपोर्ट करता है, ये एंड्रॉइड को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा। अब इसमें मैं और सवालात के आंसर देने की कोशिश करूँगा। मैं इस पर गौर कीजिएगा, लिसन। यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा मैं तो मेरे सामने अब वो विंडो ख़त्म होगी। सवाल ये है कि अगर उस विंडो को दोबारा लेकर आना हो तो विंडो कैसे शो होगी? यहाँ पर ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन शो हो रहा है आपके सामने, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़। मैं इस प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी के व्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये स्क्रीन दोबारा आ गई, यानी ये प्रॉपर्टी दोबारा आ गई। लास्ट टाइम ये चीज़ नहीं आ रही थी क्योंकि ऑप्शन सेकंड लास्ट था उसका। ठीक है, यानी इस पर क्लिक करूँगा मैं, वो चीज़ गायब हो जाएगी। इस पर क्लिक करूँगा तो वो चीज़ दोबारा से आ जाएगी। आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा क्योंकि लास्ट टाइम नहीं मिल रहा था। इसके अलावा अब यहाँ से मैं वही इसका साइज़ रखूँगा, मैं उसी तरीके तमाम चीज़ों को लेके चलूँगा मैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये इसका साइज़ है। मैं फ़िलहाल इसका साइज़ ज़्यादा ही बढ़ाता, यानी हम लोग नॉर्मली इधर 2048 बाय इसी तरह डिफरेंट हम इसका साइज़ रखते हैं, 4000 बाय 2048 रखते हैं। उसके साइज़ को मैं छोड़ देता हूँ, मैं फिलहाल इसकी साइज़ से आगे लेके बढ़ता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बेसिक चीज़ों को बता सकूँ। मैं करना कुछ नहीं है, डबल क्लिक करूँगा मैं, मेरे सामने पहले टाइल बैकग्राउंड इसके बारे में इसकी डिटेल दे चुका हूँ आपको मैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ूँगा मैं, इंसर्ट करूँगा मैं और इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने ओपन फोल्डर्स आएगा। यहाँ से पिक्चर को, बैकग्राउंड को लोड करूँगा टाइल्स की सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे सामने ये बैकग्राउंड है, ओपन किया और ओके कर दिया।
तो मेरे सामने फ़िलहाल ये आया है। मैं इसके जो पोजीशनिंग है मैं इसको 0 बाय 0 करूँगा ताकि ये बिल्कुल आपके कोने पे आ जाए। इसी तरह से जो इसके विंडो का साइज़ था, यानी ये साइज़ जो इसके जो मैंने यहाँ पर लिया था लेआउट का साइज़, राइट क्लिक करूँगा मैं इसको कॉपी, और उसके बाद इसके साइज़ पे जाके यहाँ पर इसको पेस्ट करके एंटर, ताकि उसके साइज़ के हिसाब से ये चीज़ एडजस्ट करें। अभी भी आप देखें तो मैं इसको अभी रन करके शो करवाता हूँ आपको मैं, तो आप देखेंगे कि ये पूरी स्क्रीन शो नहीं करेगा। जो स्क्रीन इसके सामने शो हो रही है जो कि आपके 2 टीज हैं और बाकी 2 टी आपको नजर नहीं आएंगे, और सारा देखिएगा जो चीज़ आपके सामने ये विंडो आपको है ये आपको उसी तरीके से आपको सामने शो हो रही होगी। जब आएगा शो होगा एक और स्क्रीन खुलेगी, हाँ बिल्कुल आएगा भी। वो लोड कर रहा है बेसिकली। हाँ फिर वो उसी साइज पे रहेगा। अच्छा एक सवाल, इनका एक सवाल बड़ा अच्छा है, मैं इसको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। यस अब लोड हुआ, इसके बाद आपके सवाल का आंसर देता हूँ मैं। इनका सवाल ये था कि ये लोड हो रहा है, इनका सवाल ये था कि सर अगर जो डॉटेड लाइंस है अगर मैं उसी के बैकग्राउंड पे लगाऊं और बाकी पे ना लगाऊं कोई मसला नहीं है, बस ये कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा तो आगे आपको वाइड एरिया नजर आएगा। ठीक है सर, मैं पूरे साइज की विड्थ और रखा उसकी हाइट की बात है। हां और सिर्फ उसकी जो हाइट है उसको पूरा उसके बराबर कर देते हमारा इमेज उसके बराबर। हां कर सकते हैं आप, या आप अपनी तरफ से खेलें। आप देखिए यही बात है कि इसका प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करेंगे आप उसकी साइज़ को, हाइट की साइज़ को, विड्थ की साइज़ को आप करके देंगे, लेकिन जितने साइज़ के हिसाब से करेंगे तो वो चीज़ ऑब्जेक्ट आपको इतनी बड़ी लगेगी। और से मिसाल के तौर पे अब आपके सामने देखिए ये एक एरिया नज़र आ रहा है, बाकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अगर इसका एरिया और छोटा कर देता स्क्रीन पे सिर्फ बड़ी चीज़ नज़र आती है। ठीक है आई वो क्योंकि PNG है, बैकग्राउंड पे जेपैक नहीं चल रहा, पिक्सेलेट होकर आपको नज़र नहीं आएगा। PNG है तो दैट्स व्हाई आपको पिक्सेलेट नज़र नहीं आएगा इसमें। यहाँ पर आई होप यहाँ तक आपको आंसर मिल गया होगा। इसके बाद लिसन, अब मैं एक और लेयर ले रहा हूँ यहाँ से और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। मैं लॉक इसलिए कि अगर मैं डबल क्लिक करता अगर मैं लॉक नहीं करूँगा और इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये दोबारा से विंडो मेरे सामने आ जाएगी। फिलहाल मैं इसको लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक दोबारा से करता हूँ। अब सेकंड स्टेप पे जिसके बारे में मैं 2-3 दफ़ा डिस्क्राइब कर चुका उसको दोबारा से मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पर अब मैं इन दिस केस में स्प्राइट लूँगा। स्प्राइट में पहले जो मैं कह रहा था कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, वो देखिए इंशाल्लाह वर्क करना शुरू कर देगी। यहाँ पर स्प्राइट पे जैसे ही जाऊँगा मैं और यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, और इसी पे ही मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट स्टाइल से रखूँगा। फॉर एग्जांपल मिसाल है कि अगर एक स्टिल ऑब्जेक्ट है तो स्टिल ऑब्जेक्ट पे सिंगल पिक्चर लूँगा मैं। ये स्टिल है। अच्छा इसमें ज़रा देखिएगा एक चीज़, और इसको उठा के ऊपर रखता हूँ मैं। इसमें 2 चीज़ें खुलती हैं जब हम स्प्राइट पे क्लिक करते हैं तो 2 चीज़ें ओपन होती हैं, इसके बारे में बता चुका हूँ। एक एनिमेशन, दूसरा फ्रेम। ठीक है यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इसका रीनेम, यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल स्टिल। ठीक है अब जंप का मैं करूँगा, जंप में बाकायदा ये जंप करके दिखाएगा, ताकि जब हम एनिमेशन में स्टार्ट करें इसको जंप करवा रहे हैं तो बाकायदा जंप की एक्ट परफॉर्म करें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड एनिमेशन। यहाँ पर हम एनिमेशन को बढ़ा रहे होंगे। जैसे ही ऐड एनिमेशन करेंगे यहाँ पर लिखता हूँ जंप, जंप लिखा और ओके। नाउ इसके बाद जंप पे क्या, लिसन, पहले स्टिल पे था तो स्टिल पे हमारे सामने जो फ्रेम नज़र आ रहा था वो सिंगल फ्रेम था। ठीक है सिंगल फ्रेम में एक ही पिक्चर है आपकी। और अगर मैं जब जंप पे क्लिक करता हूँ तो जंप में मेरे पास ब्लैंक है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके इंपोर्ट फ्रेम करूँगा। इंपोर्ट फ्रेम में मैं सारे पिक्चर्स को, अच्छा
पहली पिक्चर को छोड़ दूंगा मैं, चले पहली पिक्चर भी ले लेता हूँ, क्यों उसकी वजह है क्योंकि जब लास्ट में जाऊँगा ना, पहली पिक्चर को उठा के मैं लास्ट में रख दूंगा कि लास्ट भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, पूरा नीचे बैठा नहीं है, तो उसको पहली वाली पिक्चर को उठा के लास्ट में कर दूंगा, लास्ट वाली पहली वाली पिक्चर को हटा दूंगा, पहली वाली पिक्चर में तो पिक्चर मौजूद ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इन तमाम को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन किया, ओपन करने के बाद वो तमाम फ्रेम यहाँ पर आ गए, पहले वाले फ्रेम को डिलीट कर दूँगा और पहले वाले जो फ्रेम जिस जीरो पे अब मौजूद है इसको उठा के मैं लास्ट में रख दूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये एनिमेशन किस तरह से होगी, इसकी एनिमेशन अगर आप शो करवाना चाहें तो एनिमेशन आप प्रीव्यू ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा, अब ये पूरा इसका रूप पूरा हो गया है। अच्छा, स्टिल में मैंने यहाँ से एक फ्रेम में तो ले लूँ मैं, यहाँ पर एक फ्रेम में मौजूद है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें मैंने कर ली, इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं ज़रा देखते हैं। लेकिन ज़रा देखिएगा, इसमें एक चीज़ मसला आएगी कि यहाँ से ये अच्छा, मैं यहाँ से इसको अनलॉक करता हूँ, अनलॉक करने के बाद मैं इसको मूव कराने की कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा सा साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल गिरना चाहिए इसको कि नीचे कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इससे पहले इसके बिहेवियर से हमें खेलना होगा। इसके दरअसल ये क्या है, अभी स्टिल इमेज है, अभी हमारे कोई भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा ही जब तक इसकी बिहेवियर में इसकी प्रॉपर्टी को शामिल ना कर दूँ। तो यानी इसका मतलब यह है कि मुझे इसके अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए इसके बिहेवियर में इसके बिहेवियर में इसकी प्रॉपर्टी को ऐड करना पड़ेगा। कैसे, मैं प्रॉपर्टी के मेरे सामने, और प्रॉपर्टी में एक चीज़ मौजूद आपको नजर आ रही है, बिहेवियर। और कीजिएगा, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको चीज़ नज़र आ रही है जो कि प्रॉपर्टी में शामिल है, इसका बिहेवियर। याद रखिएगा, जब भी कोई टास्क किसी भी ऑब्जेक्ट से परफॉर्म करवाना हो, अब ये आगे चल के देखिए मुसलसल हम बिहेवियर से खेल लेंगे। बिहेवियर किससे मौजूद है, प्रॉपर्टी के अंदर, यानी उसके बिहेवियर में उसकी प्रॉपर्टी को शामिल करने की कोशिश करेंगे जब भी कोई टास्क हमें किसी से परफॉर्म कराना होगा। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पर ऐड करा दूँगा उसकी प्रॉपर्टी को बिहेवियर के अंदर, स्प्राइट की। दो चीज़ें हैं इसमें, है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम जिस टास्क को परफॉर्म कराएंगे, नंबर एक स्क्रॉल टू। स्क्रॉल का मतलब आपको मूव करवाना, स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल करना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड और इस तरह की तमाम चीज़ों को स्क्रॉल कराना, एक इस प्रॉपर्टी को मुझे ऐड करवाना होगा। नंबर एक, डबल क्लिक किया, यह ऐड हो गया। दूसरा, जिस प्रॉपर्टी को मुझे ऐड करवाना होगा, प्लेटफॉर्म की। अब प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म बेसिकली उसकी रनिंग है या उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज शामिल है इसके अंदर। यहाँ पर हम लोग जंप की हो गई, ये सारी प्रॉपर्टी परफॉर्म प्लेटफॉर्म के अंदर होता है और नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि जंप एंड रन बिटवीन द प्लेटफॉर्म्स, यानी आपको इन तमाम चीज़ों को आपको ऐड करवाएंगे, इन दो चीज़ों को। बाकी चीज़ें क्या है, हम सबको देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म और इसको प्लेटफॉर्म और स्क्रॉल टू को हम लोग ऐड कराएंगे। अब इसके बाद जब मैं रन करके देखूंगा मैं, तो गौर से देखिएगा ये जो पहले नहीं हो रहा था, ये देखिए नीचे जा रहा है और मैं भले कुछ भी करता हूँ मैं, ये नीचे की तरफ ही चला गया। इसकी वजह क्या है, ये लास्ट टाइम स्टोरी ही करा था। इसकी वजह क्या है कि नीचे मैंने ब्रिक्स नहीं रखे। अगर ब्रिक्स रखूँगा मैं तो ब्रिक्स के ऊपर वो चीज़ स्टे रहेगी, लेकिन मसला ये है कि अगर ब्रिक्स रखूँगा, एक सवाल यहाँ पर आता है, आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर अगर ब्रिक्स रखते हैं तो इसको कैसे पता चले इसके नीचे ब्रिक्स है। ब्रिक्स तो कोई पिक्चर है, और से देखिएगा, मैं इसको दोबारा से लॉक करता हूँ एंड देन यहाँ पर डबल क्लिक करके दोबारा से स्प्राइट को उठाता हूँ मैं और यहाँ जाके क्लिक करके एक ब्रिक्स को रख देता हूँ मैं। यहाँ से बाहर जाता हूँ मैं, यहाँ पर ब्रिक्स मौजूद है, बहुत सारे इसमें स्प्राइट्स मैंने मौजूद रखे हुए हैं, इसमें से एक मैं रख देता हूँ ब्रिक्स को। जैसे इसको बंद करूँगा मैं, ये ब्रिक्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। यहाँ से इसको अनलॉक किया, ब्रिक्स का साइज़ थोड़ा सा मैंने इसका बढ़ा दिया, लेकिन मसला यहाँ पर एक स्टिल है। मसला ये है इसके अंदर कि अगर मैं इस ब्रिक्स को रखता हूँ मैं, तो क्या मेरे जो ऑब्जेक्ट है जो मैंने बनाया है, इसमें जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, क्या इसको पता होगा इसके नीचे ब्रिक्स है? नहीं, इसको थोड़ी पता होगा। तो इसके लिए हमें ब्रिक्स के अंदर प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी।
कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो कि जिसको यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट को पता चले। ऐसी बात है, अगर प्रॉपर्टी आप में ना हो तो आपको थोड़ी कुछ पहचान सकता है। इन द सेम मैनर अगर इस तरह ब्रिक्स के अंदर भी प्रॉपर्टी हमने सिर्फ ब्रिक्स लगा दिया, फलानी चीज़ लगा दी, तो हमें इसको कुछ परफॉर्म नहीं पता चलेगा कि किस तरह से वर्क करेगा। इसके अंदर भी बिहेवियर की प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी और उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ बोलते हैं। हर एक चीज़ में हम जो भी काम करेंगे हम बिहेवियर में जरूर जाके इसके अंदर काम कर रहे होंगे। यहाँ पर ऐड कराऊंगा सॉलिड को कि एक सॉलिड चीज़ इसके नीचे मौजूद है। सॉलिड, जब तक मैं सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं डालूंगा मैं, तो वो जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे ही और सॉलिड में लिखा हुआ ही यही है कि नीचे कोई चीज़ इस तरह की है कि जो कि इसको यहाँ पर इसको रोक के रखे। मैं अब इसके बाद इसको मैं कंट्रोल एस तो नहीं करता, अच्छा उसने वहाँ से यहीं से मुझे लेकर आना पड़ेगा, वो पूरा इसको रेंडर करके एक्सक्यूट करेगा। ये देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए रुका हुआ ये, अब मैं देखिए यहाँ से अब स्क्रॉल भी कर रहा हूँ। ये गिरा नहीं, मैंने रोका हुआ यहाँ से, अपने की से रोका। अगर आप गिराना चाहते हैं तो देखें ये चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक दो बातें मैं अब जल्दी से इसी में एक दो बातें लेके चलूँगा मैं, टाइम हमारे पास कम है। यहाँ से मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इसको मैं राइट क्लिक कॉपी, और इसके बाद राइट क्लिक पेस्ट, यहाँ पर मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ। जरा देखिएगा, यहाँ मैंने रखा है थोड़ा सा गैप के साथ। अब इसके बाद यहाँ से चला के मैं इसको देखने की कोशिश करूँगा। अब देखिए जंप भी लगाऊंगा मैं, जब मैं देखिए टास्क परफॉर्म करेगी। अब देखिएगा बिल्कुल क्यों नहीं चल रही, अभी मैं थोड़ी देर बताता हूँ। मैं इसमें एक और बिहेवियर मुझे ऐड करना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि जब मैं जंप लगाऊँ ये टास्क परफॉर्म मुझे बताना पड़ेगा। अभी चलिए फिलहाल इस पर जंप लगा रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, अभी आपको 2 मिनट में समझाने का थोड़ा टाइम मुझे मिल जाए फिर से आपको समझाऊंगा। लेकिन इसमें एक बात समझाने वाली है, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं स्टे करके इस पर जा रहा हूँ मैं, और जब मैं इसके आगे पीछे मूव करूँगा मैं, इवन ये अभी इस पर मुझे ये भी करना है कि जब रिफ्लेक्ट हो मिरर हो, जब मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ तो इसका फेस स्टिल इस तरफ है, तो मैं इसको अगर चाहता हूँ कि इसको मिरर में इसको बिल्कुल मूव होता हुआ नजर आए, इसके लिए क्या होगा ज़रा देखते हैं। यहाँ पर आई होप यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, इसके बाद अगला जी सवाल। बिल्कुल टेल है ना, उसकी वजह से नहीं गिर रहा, गौर कीजिएगा। ये देखिए ये इसकी बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर टेल है, ओ ये टेल है, ये टेल ने इसको रोक के रखा है। यकीनन इसकी जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जब भी आपने देखा होगा जिस तरह के जो गेम होते हैं ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा छोटा रहता है, यानी ये तो मैंने जो उठाया है ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली इसकी टेल की अगर टेल नहीं होती तो फिर उसी तरीके से परफॉर्म करता। हम इस तरह की जितने भी गेम बनाते हैं उसमें साइज जो ऑब्जेक्ट का होता है उसका हमेशा छोटा रहता है ना। अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बातों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम मूव करेंगे अब एक और इवेंट शीट की तरफ। इवेंट शीट बेसिकली क्या है आपकी, जिसके बैक एंड पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके बाद ये इसकी स्मॉल प्रोग्रामिंग होती है जिस पर आप काम करते हैं। देखिए यही प्रोग्रामिंग आप यूज़ करते हैं गेम मेकर में भी यूज़ करेंगे, बस उस पर कोडिंग हो रही होगी, इसमें कोडिंग नहीं है। किस तरीके से देखते हैं हम, इवेंट शीट पे जाते हैं हम लोग और इवेंट ऐड इवेंट करेंगे हम।
जैसे ऐड इवेंट करेंगे तो ये हर एक चीज़ के बारे में पूछेगा कि करना क्या आपने, किस तरह से इसको टास्क परफॉर्म करवाने हैं। जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल स्प्राइट पे, ठीक है, नेक्स्ट, इसको करना क्या है, ये सारे टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करवाने हैं, ये सारे टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करवाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे बहुत सारे इसमें टास्क हैं, मैं इस पे कहता हूँ ऑन मूव, मैं चाहूँ तो ऑन स्टॉप भी कर सकता हूँ, आगे चल के जब हमें रुकवाना होगा तो ऑन स्टॉप भी प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जिस प्लेटफॉर्म से खेलना चाह रहा हूँ वो ऑन मूव है। हम चाहें तो ऑन फ्लोर भी कर सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं, इस जंप वाला ऑप्शन भी आ रहा है इसमें, बहुत सारे इसमें टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। इसमें ऑन मूव पे जाता हूँ, इसको डन करता हूँ और इसके बाद एक्शन परफॉर्म करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक करके, अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज़ बताया चलूँ, मैं बताना भूल गया, मैं आपको ये मुझे पहले बता देना चाहिए था कि मैं इसमें पहले करना क्या चाहूँगा, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ मैं, यस। इसमें सबसे पहले मैं जिस चीज़ से खेलूँगा, मैं ये प्लेटफॉर्म जिससे मैं ज़रूर कर चलाऊँगा, इसमें आगे किसी भी कर सकती हूँ, लेकिन पहले मैं चाहूँगा इसमें एक चीज़ को ऐड करा दूँ ताकि फिर आगे चलिए मुझे मुश्किल ना हो, वो है कीबोर्ड। देखिए यहाँ पर जो आपके सामने साइड पे, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, इस साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, आपको एक स्प्राइट नज़र आ रहा है, स्प्राइट 2 नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो इवेंट पे हमें नज़र आता है, यानी इस जगह पे जो इस जगह पे ऐड होता है वही ऐड इवेंट पे हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। नंबर 1, यहाँ पर हम किसी को ऐड करेंगे, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, वो हमारा कीबोर्ड होगा कि हम कीबोर्ड पे जो टास्क परफॉर्म करवाएं वो चीज़ स्प्राइट पे उसका इफेक्ट नज़र आए। तो यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट कर दूँ मैं, और यहाँ जाने के बाद बहुत सारे इसमें चीज़ें मौजूद हैं जो आगे चल के इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं। माउस को भी देखेंगे, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर क्या हम इसमें देखेंगे टच को भी, तो टच को भी देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड पे मैंने क्लिक किया, इंसर्ट किया और यहाँ पर जब मैं इवेंट पे जाऊँगा मैं तो आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर कीबोर्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। हम वहाँ से इंसर्ट करेंगे, ये यहाँ पर इसका इफेक्ट नज़र आएगा और जैसे इसको नेक्स्ट करूँगा मैं तो यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन है ऑन प्रेस्ड का, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, की डाउन है, की रिलीज़ है, इनमें से मैं जिस चीज़ को क्लिक करूँगा ऑन की प्रेस्ड है। जैसे ऑन की प्रेस्ड को मैं क्लिक करूँगा मैं, और तो यहाँ पर ऑप्शन चूज़, यहाँ पर कीज़ मौजूद हैं, ज़रा देखिएगा। मैं जैसे चूज़ क्लिक टू चूज़ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर या तो राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन। अच्छा, पहली दफ़ा मेरा जो ऑब्जेक्ट था उसका फेस जो था वो लेफ़्ट साइड पे था। अगर मैं राइट साइड पे करूँ, राइट साइड, तो उस सूरत में क्या हो, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर हो जाए। मिरर का मतलब है उसका फेस अगर दूसरी तरफ है तो उसका फेस उसको दूसरी तरफ नज़र आए, मिरर उसका नज़र आए। मैं इसको ओके करता हूँ और उसके बाद इसको डन करता हूँ तो मेरे सामने कीबोर्ड का आ गया। अब एक्शन परफॉर्म करवाना है तो मैंने कहा स्प्राइट की बात कही, मैं स्प्राइट पे गया, नेक्स्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर मुझे एनिमेशन भी है, एनिमेशन करवाना हो, जंप करवाना, एनिमेशन में क्या सेट होगा, जंप सेट होगा। नेक्स्ट हम जंप करवाएंगे, अगले वाले स्टेप पे मैं इसको करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैं इसको फ्लिप भी कर सकता हूँ। यहाँ पर सेट मिरर भी है, यानी एक ऑब्जेक्ट होता है, क्लिक करने के बाद एकदम विजिबल हो जाता है, किसी चीज़ पे क्लिक करने के बाद विजिबल हो जाता है तो विजिबल पे क्लिक करेंगे। एक होता है ना आपके पास लाइट बढ़ जाती है तो वो विजिबल से आता है। फिलहाल हम यहाँ पर मिरर करके देखेंगे तो किस तरह से मिरर होगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा और इसके बाद मिरर, यस ऑफ कोर्स मिरर, डन करूँगा मैं तो मेरे सामने ये मिरर्ड वाला ऑप्शन मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको मैं परफॉर्म करके चेक करवाता हूँ मैं कि क्या इस तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रही है। यहाँ पर क्लिक करके ये राइट और लेफ़्ट का चक्कर है, मैं आपको भी अभी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा, मैं ओके इवेंट पे गया, राइट और लेफ़्ट का चक्कर होगा इसमें, लेफ़्ट
लेफ्ट, ओके डन। देन अब मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये कहीं इवेंट शीट इसका ना हो, इजंट इट? पुराने वाले का है। ये मुझे पुराने वाले का लग रहा है, हो सकता है दो चीज़ें हों। मैं इसको उसी चीज़ को मैं टास्क को परफॉर्म कराया था मैं। अच्छा ज़रा देखिएगा प्लीज़ यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर अब ये चीज़ देखिए, टास्क परफॉर्म हो रहा है, इसमें छोटा सा काम मुझे और करना है। ये एग्जीक्यूट कर जाए तो मैं आपको बता देता हूँ मैं। ये देखिएगा एक तरफ है, अब मैं राइट साइड पे कर रहा हूँ मैं कि राइट साइड पे इसने अपना अपना मिरर तो कर दिया, लेकिन दोबारा लेफ्ट साइड कर रहा हूँ तो मिरर नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा से इसको करना पड़ेगा, लेकिन वो मिरर नहीं होगा। मिरर नहीं होगा। मिरर किस चीज़ का होता है? जो एक्चुअल फेस होता है उसका मिरर होता है, ठीक है। जो दूसरा अगर उसको दोबारा रूप पे लेकर आना है तो वो मिरर नहीं होगा, कि वो पहले वाले फेस को फॉलो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं इवेंट पे, मैं बिल्कुल नॉन मिरर कर देंगे, वेरी गुड। यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑन प्रेस्ड, क्लिक किया। यहाँ पर जाने के बाद हम कीज पे जाएंगे और लेफ्ट, पहले राइट था अब लेफ्ट पे करने के बाद जैसे ओके करेंगे, डन करूँगा मैं। यहाँ जाने के बाद एक्शन पे जाऊँगा मैं और स्प्राइट को लूँगा मैं दोबारा से, और यहाँ पर जाने के बाद मिरर को रहते हुए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं नॉन मिरर। ये मिरर है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नॉन मिरर का। अगर इसको मिरर कर दूंगा मैं तो जिस रुख पे ये मुड़ा है उसी रुख पे ही रहेगा, तो उसका मिरर है, एक्चुअल का मिरर है वो, ठीक है। जैसे इसको रन करूँगा मैं, अब जाके जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा मैं, ठीक है, ये मिरर हुआ। अच्छा अभी इसका जो जंप का है, अब हमें जंप का मसला हमें रिजॉल्व करना है कि जंप किस तरीके से होगा। अच्छा